जी नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त आबाद हाउस में और मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब। आसिफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आज जो है वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर, और हमने एक सवाल भी किया था कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन ने एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा कराया है, जिसके अंदर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि रियल्टर्स जो हैं उनको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाए ताकि रियल इस्टेट सेक्टर का काम बेहतर अंदाज में हो सके। किस तरह से मेरी बात को सेकंड करते हैं? वक्त की अहम ज़रूरत लगती है आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि रियल्टर्स के हवाले से एक चार्टर ऑफ डिमांड था जो आपने केडीए में भेजने की बात की। मैं समझता हूं कि हमने ये वाली बात आज से नहीं, हम कराची चैम्बर में चेयरमैन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में था तो उस वक्त भी मैंने इसको एड्रेस किया था। मैं जब FPCCI में चेयरमैन था उस वक्त भी मैंने एड्रेस किया था। और चूँकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आबाद या रियल्टर की बात नहीं है, ये इस रियल इस्टेट सेक्टर की बात है। पूरी दुनिया में रियल्टर्स जो होते हैं ना वो रजिस्टर्ड होते हैं। पूरी दुनिया में इसका एक लाइसेंस होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, उसकी मेंबरशिप होती है। पूरी दुनिया में उसका एक ट्रेनिंग सेशन होता है, फिर उसके बाद वो एलिजिबल होता है, उसको सर्टिफिकेट किया जाता है। तो हम जैसे कहते हैं हम अपने सेक्टर के लिए मुश्किल में होते हैं कि आज तक हम ये नहीं साबित कर पा रहे कि ये सेक्टर जो है ये बुनियाद है किसी भी मुल्क की, रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मईशत की हम बात करें, टैक्सेशन की बात करें, रोज़गार देने की बात करें, और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी जो रेमिटेंस जो आती है उसकी बात करें, तो ये एक बैकबोन है आबाद, और ये रेगुलेट करती है उन तमाम बिल्डर्स को जो हमारे इस पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हमें बड़ी मुश्किल होती है, दुनिया में तलाश किया जाता है ऐसे लोगों को कि वो आएँ, उनके सेक्टर में काम करें, वो उसको टैक्स एग्जम्पशन भी देंगे, उनको वो मराद भी देंगे, पासपोर्ट भी देंगे, और उनको रेजिडेंट परमिट भी देंगे। लेकिन यहाँ पे तलाश किया जाता है कि पता करें कौन है जो ये काम कर रहा है और ये कैसे उसका काम हम बंद करा दें। तो जिस तरह हमारा सेक्टर जिसको हम कहते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये इन मुश्किलात को फेस करता है, यही कंटिन्यूशन आपके साथ लगी हुई है। मैं कहता हूँ रियल्टर्स को हुकूमती सतह पे जो उनकी हैसियत है, जो उनका मकाम है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर के अंदर, हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। फेडरल की सतह पे भी तस्लीम करना चाहिए, सूबों की सतह पे भी तस्लीम करना चाहिए। उनकी अहमियत से जब हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इनकार नहीं करते तो ये कैसे सोच सकते हैं कि उनकी अहमियत नहीं है, क्योंकि ये एक पूरा चेन है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस चेन में से किसी एक कड़ी को हम निकालें और ये चेन जो है परफॉर्म करेगी। ये चेन परफॉर्म नहीं करती। आपका ये जो मुतालबा है ये गैज़ेट होना चाहिए हुकूमत सिंध से, ये गैज़ेट होना चाहिए असम्बली से, अगर सिंध की बात करें। और अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान को इसको मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स हाउसिंग के तहत इसको अपने एक शोबे के तौर पे देखना चाहिए और उसको रेगुलेट करना चाहिए। ना सिर्फ रेगुलेट करना चाहिए बल्कि डिप्लोमा कोर्सेज का भी जो है इब्तिदाई करनी चाहिए। और लाइसेंस जब रियल्टर्स होंगे तो आप खुद सोचें कि आपके अपने घरों के हालात, अपने बच्चों के हालात, और एक बाइज़्ज़त तरीके से आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हम आपकी इन काविशों में आपके साथ हैं। और मैंने जैसे कहा कि हम सिर्फ कोई केडीए या इदारे की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं पूरे मुल्क में आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, पूरे मुल्क की सतह पे आपको तस्लीम किया जाना चाहिए। ना सिर्फ तस्लीम किया जाना चाहिए बल्कि एक आइडेंटिटी देनी चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस हवाले से कि आप इस सेक्टर में अहम तरीन शोबा जिसको हम कहते हैं रियल्टर्स, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब। कहने की बात यही है, जैसे आसिफ समसम साहब ने पहले शुक्रिया अदा किया बतौर मोहसिन मुबीन जुमानी साहब का कि उन्होंने आबाद के जो मसाइल हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो गुजारिशात हैं उनको एड्रेस करने की, उनके हल को निकालने की भरपूर कोशिश की। इसके साथ साथ मैं सेकंड करूँगा, या मेरी बात को सेकंड करा चेयरमैन आबाद ने कि ना सिर्फ केडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी में बल्कि इससे भी ऊपर आके और वफाकी सतह पर रियल्टर्स को जो है वो बाकायदा लाइसेंस भी जारी किए जाने चाहिए, उनको रजिस्टर्ड भी किया जाना चाहिए, ताकि रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आबाद हो, बिल्डर जो भी हैं हमारे दोस्त, उनको बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसाइल हैं। इस वक्त हमारी इकानमी इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपके पास मेरा ख्याल है जो एक महीने में
एग्जाम्पल के तौर पर 50 क्लाइंट आते थे, अब शायद 10 भी मुश्किल से आते होंगे। और प्रॉपर्टीज़ हैं, दिन ब दिन कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आसमान पे पहुंचती जा रही है। गवर्नमेंट का कोई कहीं कंट्रोल नहीं है, सरिये सीमेंट एवरीथिंग जो है। अब कहाँ तक बिल्डर जो है उसको बर्दाश्त करेगा। वो प्रॉपर्टी जो उसने आज से, जैसे कहा गया कि 500 एकड़ 200 एकड़ वो मिली ज़रूर है, लेकिन बिल्डर्स को नहीं मिली है, किसी को भी मिली है, लेकिन वो मिली हैं ज़मीनें जो उनको कौड़ियों के दाम पे मिली थी, आज वो अरबों की प्रॉपर्टी है, तो बिल्डर उसी को लेता है, प्रेजेंट मार्केट में लेता है। मेरा ख्याल है किसी के पास कोई आज से 40 साल 20 साल 30 साल पहले या 15 साल पहले कोई ज़मीनें बिल्डर्स को नहीं मिली हैं, मेरिट पे नहीं मिली हैं, वो जिनको मिली थी वो बेच बाच के अपने पैसे बनाते हैं और कुछ नहीं होता। तो मेरा आप लोगों से वादा है, मैं जब तक हूँ और थोड़ा बहुत इतना असर रसूख है कि मैं चला भी जाऊँगा तो आप लोग का साथी हो के कोशिश करूँगा, तो उसमें आपकी ज़रूर मदद करूँगा। कल की मैं कोई हमारे दोस्तों का बिल्डर्स का प्रॉब्लम था, मुझे रात को बात हुई, उसी वक्त जो उसको मैंने एड्रेस किया। लेकिन कल हमारी सिविक फैसिलिटीज़ और कराची के प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारी सीएम साहब के पास मीटिंग थी और वो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी हेड्स थे वो थे, मेरा ACS था और मैं था। तो वहाँ जब कराची के प्रॉब्लम्स की बात निकली, उसको रिज़ॉल्व करने की बात निकली, तो उसमें सीएम साहब ने कहा कि जी मिनिस्टर के होते हुए मिनिस्टर हो और 2-3 मेंबर हों जो कमेटी बने। उधर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर बेहतर यही है कि हम उस कमेटी में जो भी हम कराची की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बनाएं, हमें आबाद का एक मेंबर होना चाहिए। वो इंशाल्लाह वो कमेटी भी जल्दी ही बन जाएगी